हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एक और फेवरेट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत बार पूछा है। सो आईपीयू, दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर एमफिल एंड पीएचडी एडमिशन्स। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, राइट। तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो इनका होम पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी भी। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद इसी पोर्टल पे विजिट करना होगा। सो यस, हम इसी पे देखेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी पोर्टल पे है। सो ipu.admissions.nic.in पे आपको विजिट करना होगा। देन स्क्रॉल करेंगे तो आपको ब्रोशर दिख रहा है, राइट। सो एडमिशन ब्रोशर जनरल एंड देन एडमिशन ब्रोशर पीएचडी एंड एमफिल 2021-2022। तो इस पर्टिकुलर सेशन का है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा आप बाकी जो इन्फॉर्मेशंस है उसे देख सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा तो रजिस्ट्रेशन 2021 पे ऑब्वियसली आप क्लिक करेंगे। देन ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यस, सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको और देखते हैं सब्जेक्ट्स एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये है एडमिशन ब्रोशर फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन। एमफिल के प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी भी हैं। सो यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं, इसमें आपको दिखेगा एमफिल किस किस सब्जेक्ट में है। सो एमफिल है इंग्लिश में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क में, राइट। और यहाँ पे देखिए, आप नंबर वाइज देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी गिवन है। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंस्ट्रक्शंस है एंड एवरीथिंग, और डेट्स वगैरह भी है। स्टार्ट हुआ है 8 जून से एंड द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 जुलाई 2021। फिर बाकी एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स वगैरह सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। ओवरऑल 52 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो देखते हैं हम क्या क्या इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। तो वैसे देखिए, यहीं पे आपको सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम्स के डिसिप्लिन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी डिसिप्लिन्स। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डिनेंस है, तो आप इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बाकी इन्फॉर्मेशंस देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एक कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया है, इसे हम देखेंगे। और उसके बाद स्कूल वाइज जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें आप देखेंगे तो आपको हर पर्टिकुलर स्कूल की अलग अलग क्राइटेरिया दिखेगा, ठीक है। तो हम भी अभी उस पर विजिट करते हैं। सो फिलहाल एलिजिबिलिटी क्या मिनिमम है, कॉमन है। सो यस, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको रेलिवेंट डिसिप्लिन में, या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो जो इक्विवेलेंट हो। मार्क्स आपके मिनिमम 55% हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। वो कैंडिडेट जिनका एमफिल डिसर्टेशन इवैल्यूएट हो गया है बट पेंडिंग है उनका वाइवा, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी परचेज करते हैं एमफिल डिग्री, देन 1.5 है एमफिल से ही रिलेटेड, तो आप इन सारे क्राइटेरिया को देखिएगा और ये कॉमन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फुल टाइम जो रिसर्च फेलोशिप्स है वो भी अवेलेबल है और बाकी चीज़ें बाद में नोटिफाई की जाएंगी। तो हम अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखिए, उसके बाद एमफिल जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या है क्राइटेरिया। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 3 प्रॉपर डिसिप्लिन्स हैं जिनमें जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है। एडमिशन्स ओपन है एमफिल इन इंग्लिश, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क। तो ये देखिए, इंग्लिश का जो एमफिल है वो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ HSS के में है। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी PGI MER एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल में है। उसके बाद PGI MER एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल में ही साइकियाट्रिक सोशल वर्क भी है, राइट। देन यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे तो 50% जो सीट्स है वो रिजर्व है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MA इंग्लिश से आते हैं इसी पर्टिकुलर स्कूल से, दैट इज़ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ HSS से। और एडमिशन जो इन पे होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, जो कि जो भी CPI है उनके क्वालिफाइंग डिग्री में उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है। सो कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड उनकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो 2021 में ही उन्हें मिली है, उन्होंने इसी ईयर क्वालिफाई किया है, वो एलिजिबल होंगे 50% सीट्स में अप्लाई करने को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो कैंडिडेट्स
जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं है सेट, दैट इज़ जो इनका एंट्रेंस टेस्ट है उसमें पार्ट लेने को, बट ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई। सो आप अप्लाई करेंगे बट आप एग्जेम्प्टेड हैं, राइट, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे होगा। दिस ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स शैल कीप द कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ फॉर कैंडिडेचर। तो एडमिट कार्ड आपको रखना होगा बट आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा। देन जो नेक्स्ट 50% सीट्स है वो है ओपन, वो उन कैंडिडेट के लिए या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो MA इंग्लिश या इक्विवेलेंट डिग्री रखता हो 55% मिनिमम मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर पाएंगे एंड आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, राइट। तो ये है डिफरेंस, 50% सीट्स हैं। और यस, उसके बाद है सीट्स जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, तो इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ मेंशन है, क्योंकि यूजुअली इनफैक्ट JNU के केस में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो एनीवेज यहाँ पे सीट्स कन्वर्टेबल नहीं है, 50% फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और 50% फॉर एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी, ठीक है। देन MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसके लिए भी सेम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें एंट्रेंस आपको देना होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ सेट, ठीक है। वेटेज 90% सेट का होगा और जो 10% है वो इंटरव्यू और प्रैक्टिकल का होगा। उसके बाद यहाँ रेशियो है कि कैंडिडेट्स को जो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो 1:3 का रेशियो होगा सीट के अकॉर्डिंग, एंड बाकी जो वेन्यू वगैरह है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। देन साइकियाट्रिक सोशल वर्क, अगेन 55% मिनिमम मार्क्स हो, MA डिग्री हो आपके पास सोशल वर्क में तो आप एलिजिबल होंगे। सेट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, 90% वेटेज से सेट स्कोर का होगा, 10% होगा इंटरव्यू का, एंड रेशियो जो होगा इंटरव्यू का वो 1:3 होगा, राइट। सो सेम थिंग है। उसके बाद अभी PhD एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो यस, सबसे पहले तो यस PhD एंट्रेंस टेस्ट पेट कंडक्ट कराया जाएगा और CBT मोड से होगा, ठीक है, और ऑनलाइन मोड होगा एग्ज़ाम का और आपको सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, सेंटर पे होगा। देन सेकंड पॉइंट एग्जामिशन से रिलेटेड है। सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, देन GATE DBT JRF ICMR JRF टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास MPhil प्रोग्राम शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप क्लेम कर रहे हैं ऐसा एग्जिबिशन तो आपको सबमिट करना होगा प्रूफ, दैट इज़ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो लास्ट डेट है रिसिप्ट की PhD एप्लीकेशन की उसके बाद, राइट। और फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो बेसिकली पब्लिश करेंगे, डिस्प्ले होगी, एग्जेम्प्टेड हैं और जो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और ये जो अभी एस्ट्रिक्स मार्क आपको दिख रहा है उसका क्या मतलब है, सो गेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ओनली दोज कैंडिडेट्स विद वैलिड एंड क्वालिफाइड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे तभी जब गेट का जो आपका स्कोर है वो वैलिड है, एंड ये सभी वैलिड है बेसिकली। देन सेकंड है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड JRF एंड द सेम इज़ वैलिड। तो यहाँ पे सिर्फ नेट के कैंडिडेट जिन्होंने नेट सिर्फ क्वालिफाई किया है दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड। आप जो JRF होल्डर्स हैं और वैलिड हो आपका JRF तभी यू आर एग्जेम्प्टेड, राइट। तो यस, ये थी कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देन यहाँ टेस्ट है, सो जो रिटन टेस्ट होगा 50% देख सकते हैं आपकी कट ऑफ होगा, ठीक है, जनरल के लिए, एंड 45% SC ST PWD के लिए। क्वेश्चंस भी सेम नेट का पैटर्न है, 50% रिसर्च मैथडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फिर यहाँ इंटरव्यू और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन से आप इसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें लाइक आपको जज किस बेसिस पे किया जाएगा वो चीज़ें लिखी हैं। फिर यहाँ वेटेज है कि रिटन टेस्ट आप जो क्वालिफाई करेंगे तो जो मेरिट लिस्ट होगी उसका बेसिस क्या क्या होगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर जो पेट होगा 2 आवर्स का होगा, 100 नंबर के MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड प्रॉपर आपको सिलेबस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी PDF में। क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इंग्लिश सोशियोलॉजी के लिए 50% सब्जेक्टिव टाइप होंगे एंड बाकी 50% MCQ टाइप, बाकी सबके लिए सिर्फ MCQ टाइप होंगे। फिर यहाँ एम्प्लॉयड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा अगर आप एम्प्लॉयड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं तो। देन प्रोसीजर क्या है MPhil के प्रोग्राम्स के लिए, सो यस आपको बताया सेट होगा और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेट होना है उसमें आप सेट देंगे, देन इंटरव्यू होगा, राइट, अदरवाइज डायरेक्ट मेरिट बेस पे होगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया है MPhil एंट्रेंस टेस्ट का, तो येस MPhil है क्लिनिकल साइकोलॉजी, बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं
और यहाँ पे जो टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको देख सकते हैं। पेपर कैसा होगा, बेसिकली ये पेपर पैटर्न का चीज़ है, राइट। देन एमफिल इंग्लिश है। पार्ट 1 तो रिसर्च मैथडोलॉजी ही होगा सब में, एंड पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड स्कीम क्या है वो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे एमफिल का जो सेट होगा वो भी 2 आवर्स का होगा। 100 MCQs होंगे एक्सेप्ट एमफिल इंग्लिश, जो कि आपने यहाँ देखा होगा 50% MCQ एंड 50% आपका बाकी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यस, ये कुछ बातें थी। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी का मतलब एंड और ये सारी चीज़ें, तो आप इसको देखिएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लैंग्वेज जो होगा एग्ज़ाम का वो सिर्फ इंग्लिश होगा, ठीक है। हिंदी यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि PhD जब आप करते हैं तो आपका थीसिस एंड सारी चीज़ें अनलेस और अनटिल आप हिंदी लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के नहीं हैं, तो आपको सारी ही जो प्रोसेस है, सारे वर्क्स है, वो सभी इंग्लिश में करने होते हैं। तो इनका पेपर भी इंग्लिश में ही होगा। एंड यस, ऐसे और इंस्ट्रक्शन है जो कि आई थिंक आपको पता भी होगा। एंड राउंड ऑफ नहीं होगा परसेंटेज का, तो अगर 50% क्राइटेरिया है तो 49.99 भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज, राइट। तो यस, उसके बाद अभी हम स्कूल्स की बात करते हैं, जो कि मैंने बोला आपसे कि जो स्कूल्स हैं उनमें अलग से कुछ चीज़ें दी हुई हैं। उससे पहले यहाँ पे लास्ट डेट्स आप देख सकते हैं। 15 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, ठीक है, और 8 जून से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन। उसके बाद जो लिस्ट आएगी वो 2 वीक्स के बाद आएगी, तो और भी बाकी जो डेट्स लिखी हैं आप इसको देख लीजिए। एप्लीकेशन सबमिशन से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन, और इसी में एप्लीकेशन फ़ी यू कैन सी 1200 है एप्लीकेशन फ़ी, राइट। ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेट में अपीयर करना मैंडेटरी होगा सभी नॉन एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स के लिए, तो जो नेट क्वालिफाइड हैं उन्हें भी एंट्रेंस देना है, राइट। उसके बाद अभी यहाँ पे प्रोसेस दिया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपकी एग्ज़ाम कैटेगरी एमफिल PhD होगी, यही सारी कुछ चीज़ें हैं। देन यहाँ पे यू कैन सी वेट, यस, सो शेड्यूल क्या है, डेट, टाइमिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 211 टेस्ट कोड है। सब्जेक्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन केमिकल टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश। तो मैं बहुत फोकस इसलिए नहीं कर रही सब्जेक्ट से, क्योंकि जो शॉर्ट सा वीडियो होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक सेपरेट वीडियो होगा, जैसा मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में आपसे बोला था कि आगे के जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन होंगे उनकी जो भी हमारी सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन्स हैं, वो सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे आप देख सकते हैं। एंड यस, तो यहाँ पे अच्छा अभी टाइमिंग जो है, डेट है, वो भी बताई नहीं गई है। इट विल बी नोटिफाइड, इट शैल बी नोटिफाइड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अभी डेट्स नहीं फाइनलाइज हुई हैं। देन यहाँ पे देखिए, ये है जो मैंने बोला दैट स्कूल वाइज डिटेल्स गिवन है। सो जैसे सबसे पहले है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्राइटेरिया है मास्टर्स डिग्री आपके पास हो, MSc या MTech, बायोटेक, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, या MPhil हैं आप विद मास्टर्स इसमें है, साथ में MPhil है, या MD MS MDS है किसी ब्रांच में, या M Pharma और इक्विवेलेंट डिग्री, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेशनल लेवल एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। और देन यहाँ मोड ऑफ PhD प्रोग्राम और सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट देखा आपने। पार्ट 1 भी बहुत अच्छे से दिया है एंड पार्ट 2 भी, लाइक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका भी सिलेबस बहुत अच्छे से दिया है। तो इसी तरह एलिजिबिलिटी आप हर स्कूल की देख पाएंगे, सिलेबस भी इसी तरह स्कूल वाइज देखिए यहाँ पे गिवन है सारे ही आपके जो भी स्कूल्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं उनके लिए, और क्राइटेरिया आप एक बार प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा अपने स्कूल में ओपन करके। तो दैट इज़ इट। देखिए सारे स्कूल वाइज हम चीज़ों को नहीं देखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली लिमिट होती है टाइम की ना, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसको देखिएगा। प्रॉपर डिसिप्लिन का एक शॉर्ट वीडियो कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो किसी में हम कवर कर लेंगे। एंड दैट इज़ इट। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली हैं। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।